नमस्कार दोस्तों, मोदी के सारे खेल को राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया है। उनके 40% जो वोट हैं उस पर हमला किया, क्योंकि महिला आरक्षण जो बिल लोकसभा में पारित हुआ था, लोगों को एक तरीके से जुमला फेंका गया। लेकिन राहुल गांधी ने इसका पर्दाफाश करते हुए बताया कि यह बिल तब लागू होगा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। लेकिन यह जनगणना कब होगी इसका भी कोई निश्चित नहीं है। और उन्होंने यह बताया कि प्रधानमंत्री जी के सरकार में 90 कैबिनेट सचिव हैं, जिसमें से केवल 3 सचिव पिछड़ी के हैं। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा है। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, यह सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, वेट इसका डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं। आप ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये सी दे नॉट शोइंग ये जो है। हाँ, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए।
माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर, स्पीकर सर, दिस डिस्कशन, दिस स्पीकर सर, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने नफरती लोग हैं जिनको पिछड़ी से, दलितों से नफरत है। यह मामला आज का नहीं है, और इसीलिए शरद यादव ने नहीं कहा था कि भारत मां गुलाम है केवल जाति के कारण। देखिए वीडियो। महिला रिजर्वेशन पे बहुत लोग बोले। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करके इस बात को मैं कहना चाहूंगा, मित्रों, इसी देश में दुर्गा बनाते हैं, हम सीता बनाते हैं, काली बनाते हैं, सावित्री बनाते हैं। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वॉक ऑफ लाइफ, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोराम हर तरह का इंसान, यहां हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां हैं जिनका दिन भर महिलाओं को बताया जाता है हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ
कुछ संख्या में आ गए, आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन ये अब महिला रिजर्वेशन आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाए। शरद यादव तो बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहां तक आगे बढ़ेंगी? कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते, लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ठीक है। महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री, सीता तो प्रतीक नारी है, इस देश की सबसे तेजस्वी महिला द्रौपदी जो है उसका कोई नाम नहीं लेता। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की औरत जो जाति व्यवस्था बना के रखना, इसलिए योनि सुस्ता का जो कंसेप्ट हमारा है उसी के चलते उसको गुलाम बना के रखा है। जाति तोड़ो, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं, अपने आप आगे आ जाएंगे। इसलिए द्रौपदी जैसी तेजस्वी महिला किसी अन्याय के सामने सर ने झुकाया, किसी तरह के किसी बाधा पर कभी किसी जगह समझौता नहीं किया, वो प्रतीक नारी नहीं है। जिसमें 99 गुण थे, सिर्फ वो पतिव्रता नहीं थी, उसके 5 पति थे। सिर्फ हिंदुस्तान की औरत को पतिव्रता और पतिव्रता साथी के साथ वफादारी होना चाहिए, लेकिन ये वफादारी हिंदुस्तान की आधी माँ और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ ले, इस आज़ादी को तोड़े बगैर। और आज़ादी, इसकी आज़ादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं, ये तो टोटका है। हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले। हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है, शूद्रों की कैद है, ज्यादा पछड़ी है, वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब वहां पीते हैं लोग, उसको लिबरेट करो। तुम कहते हो मुसलमान की औरत कॉमन सिविल कोड, अरे इससे बड़ा मौका क्या है? निकालो बाहर उसको, क्यों नहीं देते उसको अलग से? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर बहस होगी, जब बहस करेंगे हम। लेकिन हम आपसे उपाध्यक्ष जी धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, नारायण स्वामी जी जो आपने लिखा है वो भजन है, उससे स्वर्ग जाते या नरक जाते पता नहीं चलता, लेकिन भजनों से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से आचरण करने से मुल्क बनता है, देश बनता है। गांधी बुद्ध नहीं है, अंबेडकर बुद्ध नहीं है, उसके विचार को मार करके हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमने मार दिया उसको, हमने उसको गिरा दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं हम। और हम गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह, महात्मा कबीर के चलते, क्या बात है, क्या चीज कही है। कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। वादक जी आपकी पार्टी है, वो मार्क्स की कैपिटल की पूरी पोथा लिखती है, तब कहीं मार्क्स कैपिटल समझा सकते हैं। कबीर एक सेंटेंस में कह देता है, साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। ठीक है। दास कैपिटल क्या कह रही है? धन्यवाद। इसलिए इन लोगों के विचार को यदि हम भजन बना के रखेंगे, इनके बुत बना के रखेंगे, देश बन नहीं सकता। इनके विचारों को जमीन पर उतारना, धरती पर उतारना है तो फिर सबको सच्चा आचरण करना पड़ेगा। और सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि आपको मौका मिला है तो इसमें छेड़खानी ऐसी मत करो जो अधूरी हो, जो आपको खा जाए। ये आपकी सरकार शेर की सवारी है, संभल के चलना, नहीं संभले तो हमको कोई फर्क नहीं, हम तो विरोध में है, और विरोध में है तो पूरी तरह से विरोध में है। और इन्हीं निवेदन के साथ मैं फिर से राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो भाषा का पिछली बार अंग्रेजी में बोली, भाषा बोली, उनसे कहना मेरा कि आप हिंदी अच्छी बोलती है वही बोलो। तो आपने इस खेल को समझ लिया होगा, इसलिए गुजारिश है, सोए मत रहिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही
आपका और इस पिछड़ी समाज का, दलितों का शोषण होता रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।